अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल से आ रही है। सुक्खू सरकार पर गंभीर संकट की जानकारी मिल रही है। राज्यसभा चुनाव में 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और 3 से 4 और विधायक सीएम सुक्खू से नाराज हैं। सूत्र बता रहे हैं 6 कांग्रेस एमएलए हरियाणा के पंचकुला में हैं। कल बीजेपी लाने वाली है अविश्वास प्रस्ताव। एक और बड़ी खबर हिमाचल से ही, राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर। सिंघवी की हार, बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। हर्ष महाजन जीते हैं। 6 कांग्रेस एमएलए ने सिंघवी को वोट नहीं दिया। सिंघवी ने कहा, मुझे हराने के लिए जोर लगाया। कल रात तक 9 विधायक मेरे साथ थे। उन 9 एमएलए को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज़ ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे, और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है। कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। और बीजेपी की तरफ से जयराम ठाकुर ने क्या कहा है इस मसले पर, आइए सुनिए। जय श्री राम। प्रकाश जी, सर क्या स्थिति है? कितने वोटों से जीता है? कितने वोटों से जीता है? अभी जानकारी जो हमको मिली है, विधिवत घोषणा अभी होने को बाकी है, लेकिन काउंटिंग कंप्लीट हुई है, ये जानकारी मिली है। और बराबर वोट 34-34 होने के पश्चात जो जानकारी है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट बराबर हुए, आँख मत तोड़ो, और उसके बाद एक वोट से जीत हुई है। जो एक मिनट जो डाला गया, जो पर्ची के माध्यम से वहां पर रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात चल रही है। क्या भाजपा के कैंडिडेट जीत गया सर? जी। अभी टॉस यानी कि टॉस या पर्ची से किया जाएगा? हाँ बिल्कुल। अभी ड्रॉ हुआ है, यानी कि 34 अभी टॉस, अभी रिजल्ट विधिवत घोषणा होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ में मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जयराम ठाकुर की थोड़ी देर पहले का बयान, जिसमें वो बता रहे थे किस तरह से पहले इक्वल हुए वोट, और लेकिन अब आखिरकार जानकारी है कि हर्ष महाजन बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं, मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, अभी लेटेस्ट जानकारी क्या आ रही है इस संबंध में? देखिए, अभी जो विधायक पंचकुला में मौजूद थे, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस जिनको लाया गया था, वो यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि वो कहाँ गए हैं इसको लेकर संशय बरकरार है, लेकिन एक जानकारी आ रही है कि सुबह जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है, अभी 2 दिन का सत्र का वक्त बचा है। 28 और 29 को विधानसभा का सत्र है, इसमें बजट पारित होना है, और बजट पारित होने के साथ ही अब बीजेपी का प्रयास रहेगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि जयराम ठाकुर जो कि नेता विपक्ष हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल के, उनका कहना है कि सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन स्पीकर क्या इतनी जल्दी अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अपनी हामी भरते हैं, नहीं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब संख्या बराबर की है। जो राज्यसभा चुनाव में हमने देखा कि 34 विधायक अब दोनों तरफ आ चुके हैं। 9 विधायक हैं जो कि अपना पाला बदल चुके हैं, जिसमें 6 कांग्रेस के हैं और 3 निर्दलीय हैं, और बीजेपी दावा कर रही है कि 4 और कांग्रेस के विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, कांग्रेस से नाराज हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से नाराज हैं। मेरे साथ बने रहिए। मोहित, अहम सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि जो 6 एमएलए जिन्हें कहा जा रहा है कि वो इस वक्त हरियाणा में मौजूद हैं, वो कौन से खेमे के हैं, और साथ ही जिन 4 के और नाराज होने की बात हो रही है, उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, ये विधायक हैं जो कि उम्मीद कर रहे थे कि उनको मंत्री पद मिलेगा, चेयरमैनशिप मिलेगी, या कोई बड़ा पद, और सरकार के पास और भी कई पद होते हैं जो उनको दिए जा सकते हैं, जिसमें कई पदों की कैबिनेट रैंक होती है या उसके बराबर ही होते हैं। तो ये विधायक मानकर चल रहे थे कि उनको ये तवज्जो मिलेगा। सरकार बनी है, सुखविंदर सिंह सुक्खू उनको भी आगे लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन विधायकों को मौका नहीं दिया गया, जिसमें बड़ा नाम है राजेंद्र राणा, जो कि
इस चुनाव से पिछले चुनाव में प्रेम कुमार धूमल को निर्दलीय हरा कर आए थे, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे और इस बार भी लगातार चुनाव जीते और वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद उनको मंत्री पद मिलेगा। दूसरा बड़ा नाम है जो कि नाराज खेमे का नेतृत्व कर रहे हैं, वो है सुधीर शर्मा। वो भी लगातार इलेक्शन जीत रहे थे, उनको उम्मीद थी कि सरकार में मंत्री पद उनको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने करीबियों को आगे रखा। साथ ही हर्ष महाजन के बारे में कहा जाता है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के काफ़ी करीबी थे और वीरभद्र सिंह के जो नज़दीकी विधायक हैं उनके ऊपर भी उनकी काफ़ी पकड़ है। वीरभद्र सिंह के राजनीतिक सलाहकार वो रहे, रणनीतिकार रहे और इसी वजह से कांग्रेस में पहले वो थे, अब वो बीजेपी में आ गए थे। इसी वजह से बीजेपी को उम्मीद थी कि वो अपने लिए जो ज़रूरी नंबर है विधायकों की संख्या उसको जुटा लेंगे और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया है। अब बड़ी बात यह है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तब कितने विधायक कांग्रेस के पाले से हटकर बीजेपी के पाले में आते हैं। अभी फिलहाल 9 की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 6 कांग्रेस के हैं, 3 निर्दलीय हैं और 4 कांग्रेस के और विधायकों के साथ होने का दावा भी बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। तो यानी कि ये जो पूरा आंकड़ा है ये तो 13 का हो गया मोहित। तो ये जो 13 है, ये टोटल जो आंकड़ा है तो बहुत ही ज्यादा खिलाफ जा रहा है कांग्रेस पार्टी के। देखिए बिल्कुल, अगर 4 विधायक और आ जाते हैं तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। अभी बराबर की संख्या चल रही है 34-34, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग होती है तो स्थिति काफ़ी बदल सकती है। तो ऐसे में अभी जो कोशिशें हैं वो उस पर लगातार कांग्रेस विचार कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिंघवी ने अपनी हार को मान लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि उनके साथ थे कल तक ये 6 एमएलए, लेकिन पता नहीं रातों रात ऐसा क्या हुआ कि ये एमएलए पूरी तरह से क्रॉस वोटिंग में इन्वॉल्व हो गए। और अभी जानकारी है कि इन 6 के अलावा 4 ऐसे और विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के जो नाराज चल रहे हैं। और देखिए वहीं दूसरी तरफ जश्न की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से हम दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त विधानसभा हिमाचल की कैसी है वो आपको हम एक तरफ दिखा रहे हैं। देखिए कुल सीटें इस वक्त हिमाचल विधानसभा में है 68 और इस वक्त कांग्रेस के पास जो आंकड़ा था जीत के बाद, जब हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी थी, वो आंकड़ा था 40 का। बीजेपी के पास थे 25 और अन्य थे 3। लेकिन अब देखिए राज्यसभा चुनाव में किसे कितने वोट मिले हैं। कुल 68 वोट में से कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट, जिन्हें अभिषेक मनु सिंघवी कहा गया, उनके तरफ वोट पड़े 34। बीजेपी के कैंडिडेट हर्ष महाजन को मिले 34 वोट और क्रॉस वोटिंग हुई 6। और इस वक्त सुखविंदर सुक्खू ने क्या कहा है हिमाचल के मुख्यमंत्री ने, आइए सुनिए। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराज़गी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि न जाने क्या हुआ, रातों रात किस तरह से ये शिफ्ट एमएलए का कांग्रेस पार्टी से सीधे दूसरी तरफ हो गया, इसको लेकर वो चिंतित है। लेकिन एक बात तो साफ है, वो ये कह रहे हैं कि जोड़ घटा की जो राजनीति है वो बीजेपी करती रही है। इधर हिमाचल से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है सुक्खू सरकार पर गंभीर संकट है।